टीवीएस रेडर 125 और बजाज पल्सर N 125 की प्राइस में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आप 1,20,000 रुपये खर्च करके इन दोनों बाइकों में कंफ्यूज हैं कि कौन सी बाइक आपको खरीदनी चाहिए, तो इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों को कंपेयर करके आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं। अब देखो, प्राइस, माइलेज, फीचर्स, स्पेक्स, मॉडल और डिजाइन ये तो कोई भी आपको बता सकता है, या फिर आप ये तो इंटरनेट पर भी आप ढूंढ सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं ही आपको बता सकता हूं। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अपने सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब देखो, सबसे पहले उन्हीं चीज़ों की बात करते हैं जो मैं ही बता सकता हूं, जो मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में बताया। देखो, सबसे पहली बात तो बाइक खरीदना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसको 2 साल, 4 साल, 5 साल रखते हैं तो उसमें खर्चा भी आएगा, वो चलेगी तो खुलेगी भी। तो वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। अगर आपकी बाइक जैसे चैन स्पॉकेट खराब होती है तो कितने में चेंज होगी? देखो, रेडर और पल्सर में हो सकता है कि पल्सर की 5,000 किलोमीटर लगभग ज़्यादा चल जाएगी चेन स्पॉकेट, और इसकी हो सकता है 5,000 कम चले। यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देना है। लेकिन ऐसा कब हो सकता है, ये भी कंडीशंस अप्लाई होता है। जैसे कि मान लो आप सूखी चला रहे हो, ना चैन ल्यूब डाल रहे हो, ना पुराना ऑयल डाल रहे हो, कुछ डाल ही नहीं रहे हो, तो मतलब यहाँ पर कंडीशंस अप्लाई होते हैं। लेकिन कुछ जैसे 5,000 किलोमीटर लगभग ज़्यादा चल जाएगी पल्सर N125 की चेन स्पॉकेट। अगर खराब हो गई तो लगभग 1,500 के आसपास ही दोनों की ही चेन स्पॉकेट आएगी, और बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर नहीं होने वाला है। अगर ब्रेक शू खराब होते हैं पीछे के, जैसे ड्रम ब्रेक रहेंगे, तो सस्ते में कम कीमत में आपका पल्सर का मिल जाएगा। उसमें आपको जैसे 10, 20, 50 रुपये ही महंगे मिलते हैं, ऐसा नहीं 1,000-2,000 रुपये का अंतर नहीं आता। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंजन को कंपेयर करते हैं कि जैसे बाई चांस अगर इंजन खुला आगे चलकर, तो किस में ज़्यादा खर्चा आएगा, तो टीवीएस रेडर में हो सकता है आपको ज़्यादा खर्चा आ सकता है। जैसे उसकी ब्लॉक किट, सिलेंडर किट हो सकता है थोड़ी सी महंगी मिल सकती है, और बजाज की जो सिलेंडर किट है वो थोड़ी सी कम होती है। टीवीएस रेडर में 3 वाल्व लगे हैं, इसलिए वाल्व चेंज करवाने में भी आपके पैसे लगेंगे, और इसमें आपको 2 वाल्व मिलते हैं, तो यहाँ पर भी आपको कोई बहुत बड़ा अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आप पूछोगे कि कितना अंतर हो सकता है, तो देखो, यहाँ पर कोई ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होने वाला है। अगर आप जैसे 8,000, 10,000 रुपये में, मैं बाहर की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं ना तो सर्विस सेंटर में काम करता हूँ और ना तो मैं सर्विस सेंटर के बारे में बता रहा हूँ, वहाँ का थोड़ा सा अलग सिस्टम होता है, वो भी बताऊंगा। तो अगर आप जैसे बाहर इंजन रिपेयर करवाते हो, तो पल्सर का इंजन मान लो आपको 7 से 8,000 रुपये में रिपेयर हो रहा है, तो उसमें आपको 10 से 11,000 रुपये भी लग सकते हैं, या 10,000 रुपये मतलब 2 या 3,000 रुपये का अंतर आ सकता है, या चलो 2,000 रुपये का आप मान लो। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर में करवाते हैं तो यहाँ पर पल्सर में भी आपका 10,000 लग सकता है, मतलब खुलने के बाद, क्योंकि वहाँ पर पूरा सिलेंडर किट, पूरा वाल्व किट, हर चीज़ की किट चेंज होती है, तो वहाँ पर। और लेकिन तब भी टीवीएस रेडर में लगभग 3,000 रुपये का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा उनके पार्ट में, क्योंकि उनके सिलेंडर किट या वाल्व थोड़े से महंगे होते हैं, थोड़े से होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर आपने जान लिया कितना खर्चा आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मीटर फूटा या मीटर में कोई दिक्कत आई, अगर आपने टीवीएस रेडर का टॉप मॉडल लिया है तो लगभग 23,000 रुपये का मीटर है, जबकि बजाज पल्सर N125 का मीटर लगभग 6 से 7,000 रुपये का है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर हो जाएगा, उसमें 3 मीटर आ जाएंगे पल्सर के जितने में रेडर का है। लेकिन अगर रेडर का आप सस्ता वाला मॉडल लेते हो, बेस मॉडल लेते हो, तो उसमें भी आपको लगभग 10,000 रुपये के आसपास का मीटर मिलेगा। कन्फर्म मैं नहीं पता बता रहा हूँ, बड़े वाले मीटर का मुझे पता है, लेकिन लगभग 10,000 रुपये। तो यहाँ पर हो सकता है 1,000-2,000 रुपये का ही अंतर देखने को आपको मिलेगा, लेकिन अंतर देखने को आपको मिलेगा। अब आते हैं मेन टॉपिक पर कि जैसे मॉडल और डिज़ाइन देख लेते हैं। मॉडल और डिज़ाइन देखो, ये अपनी व्यक्तिगत पसंद है, कुछ लोगों को पल्सर का आएगा, कुछ लोगों को रेडर का आएगा। यहाँ पर मैं कुछ कमिटमेंट नहीं कर सकता हूँ। दोनों में ही आपको एलईडी लाइट मिल जाती हैं, डीआरएल मिल जाती हैं, डिजिटल मीटर मिल जाते हैं, और दोनों में ही स्प्लिट सीट मिल जाती हैं, और दोनों में ही आपके परिवार के फैमिली के लोग जो बैठ सकते हैं वही बैठ पाएंगे। दोनों में ही मोनो सस्पेंशन, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। तो यहाँ पर मॉडल और डिज़ाइन ये आप व्यक्तिगत पसंद करें, क्योंकि 1,20,000 रुपये खर्च कर रहे हैं तो ये आपकी भाई जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मुझे ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, क्योंकि अपनी अपनी ये चॉइस होती है। दूसरी चीज़, अब सबसे जरूरी चीज़ कि माइलेज क्या देगी। तो देखो, रेडर में अगर आप रफ राइडिंग करते हो, मिला जुला के मैं बता दूं 50 के आसपास, 50 और 60 के बीच में, या 50 आप मानकर चलें, जबकि पल्सर में आपको लगभग 50 से 60 के बीच में आपको माइलेज मिलेगी। 55-60 भी मिल सकती है, क्योंकि पल्सर का जो फाइन ट्यून अब की आई है, इसकी थोड़ी सी ट्यूनिंग मुझे सही लग रही है, तो हो सकता है आपको रेडर से 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की माइलेज ज़्यादा दे सकती है, बस इतना ही।
ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर आएगा। तो यहाँ पर आपने देख लिया भाई कि माइलेज क्या है। और अगर आप राइडिंग क्वालिटी की बात करेंगे, यहाँ पर ये चीज़ कोई आपको नहीं बताएगा। मैं ये भी बता देता हूँ, देखो वैसे तो अगर आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं तभी आप जान पाएंगे जब आप रेडर को चलाएंगे, और ख़ास करके जब आप सिटी राइड करेंगे, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काम चलाएंगे, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा जैसे ही आप स्लो करेंगे ऐसा लगता है कि बाइक बंद होने लगी है, थोड़ा सा एक्सेलरेट करके उठाना पड़ता है। लेकिन पल्सर का इंजन जो ट्यून किया गया है, अगर आप सिटी राइड करते हैं तो इसमें क्या है कि आपको ज़्यादा बेहतर स्लो राइडिंग ज़्यादा बेहतर मिलती है। ज़्यादा अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस है पल्सर में, इसमें थोड़ा सा कम है। पल्सर को आप एडवेंचर के रूप में उपयोग कर सकते हैं, लेकिन टीवीएस रेडर की सीट हाइट 15 mm कम है और इसकी 15 mm ज़्यादा, इसलिए शॉर्ट राइडर के लिए टीवीएस रेडर ज़्यादा बेस्ट रहेगी। बाकी टायर वायर इतना ज़्यादा कोई मायने नहीं रखते। साउंड क्वालिटी दोनों की ही बढ़िया है, ठीक ठाक है। उसमें आपको जैसे अंडरबेली एग्जॉस्ट मिलता है, इसमें साइलेंसर पूरा मिल जाता है। तो यहाँ पर ये अपनी व्यक्तिगत चॉइस हो जाती है कि आप कौन सी आवाज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर माइलेज होगी, सब कुछ होगी। अभी प्राइस की बात करते हैं, तो देखो अगर आप पल्सर का टॉप मॉडल लेते हो जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पूरे फीचर्स के साथ आती है, साइलेंट स्टार्ट के साथ आती है, तो वो मिलेगी आपको लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास। वहीं अगर आप इसका बेस मॉडल लेते हो तो लगभग 1,15,000 रुपये में मिल जाएगा। वहीं अगर आप टीवीएस रेडर का बेस मॉडल लेते हो तो लगभग 1,17,000 रुपये मिलेगी। और अगर आप जैसे जो एक नई आई है आईगो वाली, वो लगभग 1,20,000 रुपये के आसपास मिलेगी। और अगर टॉप मॉडल लेते हो तो 1,29,000 रुपये मिलेगी। तो लगभग यहाँ पर टॉप से टॉप अगर कंपेयर करेंगे तो 9,000 रुपये का अंतर है। अगर बेस टू बेस कंपेयर करेंगे तो लगभग 3 से 4 या 5,000 रुपये का अंतर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो 5,000 रुपये का भाई बेस मॉडल में, और इसमें माइलेज में लगभग 2-4 किलोमीटर का। खर्चों में थोड़ी सी ज़्यादा खर्चीली हो सकता है कि आपको जैसे कुछ चीज़ों में, यहाँ पर सारी चीज़ों को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों में रेडर आपको थोड़ी सी ज़्यादा खर्चा दिला सकती है। अब सबसे बड़ी बात कि रेडर में किक नहीं है, इसमें आपको किक मिल जाती है। तो अब सीधा सीधा डिसीजन की बात करते हैं कि खरीदनी कौन सी चाहिए। आप ये पूछोगे कि कहना क्या चाहते हो, तो देखो भाई रेडर में किक नहीं है, इसमें किक है। अगर आप किक वाली बाइक लेना चाहते हैं तो आपको पल्सर के साथ जाना चाहिए। अगर आपको जैसे सिटी में थोड़ा सा अच्छी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ज़्यादा चलते हैं तो वहाँ पर मेरे कहने से ही नहीं, आप एक बार चला कर देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा, वहाँ पर ज़्यादा बेहतरीन राइडिंग चाहते हैं तो पल्सर की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, इसकी तरफ जाना चाहिए। लेकिन एक बेहतरीन फेस फ्रंट डिज़ाइन, अगर आपको जैसे रेडर इसका पल्सर का नहीं समझ में आ रहा है तो वो आपको समझ में आ रहा है, तो थोड़ा सा यूनिक डिज़ाइन उसका भी है। अगर आप इनका टॉप मॉडल लेते हैं, 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा भी खर्च करते हैं, तो टीवीएस रेडर में के मीटर में इससे कहीं ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ वॉइस कमांड और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है। तो मतलब अगर उसका मीटर महंगा है तो फीचर्स भी दे रहा है, लेकिन 23,000 रुपये भी बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। तो अब कंक्लूजन क्या निकला, आप पूछोगे कि भैया कहना क्या चाहते हो। तो देखो मेरे हिसाब से दोनों ही बाइकों में माइनर सा फ़र्क है। अगर बाद में चलकर आपको बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करना है तो आप पल्सर के साथ जा सकते हो। और जैसे बेहतरीन आपको थोड़ी सी टॉप स्पीड भी इसमें आपको ज़्यादा मिल जाएगी पल्सर में। इसमें 12 PS की पावर, 11 न्यूटन मीटर की टॉर्क है, जबकि इसमें इतनी नहीं मिलती, 11 दशमलव कुछ की है। मैं बता देता हूँ आपको, रेडर में आपको मिल जाती है 11.2 HP की पावर, 75 सवारी पर, 11.2 न्यूटन मीटर टॉर्क मिलती है 6,000 RPM पर। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे रेडर से ज़्यादा पावरफुल है पल्सर। तो अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए, बाद में आपको जैसे खर्चे भी कम करने हैं, किक भी चाहिए, तो आप पल्सर की तरफ जा सकते हो। साइलेंट स्टार्ट भी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको जैसे टीवीएस रेडर का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, बिना किक की बाइक आप खरीद सकते हो। माइलेज में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं रहेगा, और अगर आप खर्चा वर्चा थोड़ा बहुत झेल सकते हो तो फिर आप टीवीएस रेडर की तरफ जा सकते हो। यहाँ पर लास्ट में बता दूँ, मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि टीवीएस खराब है या फिर पल्सर खराब है। सबका अपना अपना काम है, अपनी अपनी स्टाइल है, अपने अपने हिसाब से वो ग्राहकों को अपनी तरफ खींचते हैं। आप किस प्रकार के ग्राहक हैं और किस तरीके की बाइक आप खरीद रहे हैं, इन चीज़ों को देखें। मेरे कहने पर ही ना जाएं, आप शोरूम में जाएं, दोनों को चला कर देखें। हो सकता है मेरा टेस्ट अलग हो और आपका टेस्ट अलग हो सकता है आपको चलाने में कुछ और लगे, इसलिए आप सबसे पहले दोनों को चला कर देखें, उसके बाद आप किसी डिसीजन पर पहुंचे। मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग अपनी राय जरूर दें। और हाँ, M2R प्लस पॉलिश, M2R शैम्पू खरीदना ना भूलें। ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजन पर मिल रहे हैं, हमारे खुद के प्रोडक्ट हैं। आपकी बाइक, स्कूटर, कार को हमेशा चमका के रखेंगे, इसलिए इनको जरूर खरीदें। वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।